अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कल होने वाले कराची के कंटोनमेंट बोर्ड के जो इंतखाबात थे। मुल्क भर में इंतखाबात हुए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए तो कराची की 42 सीट थी जिनके रिजल्ट सामने आ चुके हैं, लेकिन गैर हतमी गैर नताइज पर बात की जा रही है। तो अब तक 11 पीपल्स पार्टी के पास हैं जो कराची की 42 सीट्स हैं उसमें से, और 14 जो है वो नशिस्तें पीटीआई की बताई जा रही है, जबकि 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं और 3 सीट्स एमक्यूएम और नून लीग के पास है, और 5 सीट्स की बात की जाए तो जमात इस्लामी का नाम सामने आ रहा है। जबकि हैदराबाद की अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो 7 सीट्स एमक्यूएम ले गए, जिसमें और 3 पीपल्स पार्टी के पास हैं। अब 2015 के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए, एमक्यूएम के हुकूमत नबी जमील साहब कहते हैं कि हमारा ही अपने रिकॉर्ड तोड़ दिया 2015 का, और 6 थी, अब जो है वो 7 पर चले गए हैं। इस पर थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं। एमपीए पीपल्स पार्टी की जानिब से शमी मुमताज साहिबा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शमी साहिबा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस कैसे देखती हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ज़ाहिर है मैं मुबारकबाद दूंगी अपने कराची के लोगों को, और कराची के अलावा जहाँ जहाँ भी हमने हैदराबाद और जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हो रहे थे और हमने जीता है, और कहीं कहीं से क्लीन स्वीप किया है। जैसे मनौड़ा की 2 सीटें थी, कराची में भी इसी तरह हम देखते हैं कि टोटल सीटों में से हमें 42 में से 11 सीटें मिली हैं। 2015 के इलेक्शन में हमारे पास 3 सीटें थी और अब हमारे पास वो 11 सीटें हैं। आज मैंने असेंबली में दुआ भी कराई है कि हम रफ्ता रफ्ता जो है ना वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, और इंशाल्लाह 2023 का जो इलेक्शन है वो हम क्लीन स्वीप करेंगे पूरे पाकिस्तान से। ये तो क्लीन स्वीप तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह वो हम इलेक्शन क्लीन स्वीप करेंगे। तो मैं मुबारकबाद भी दूंगी। दूसरा, मैं बिल्कुल अफसोस का इजहार करूंगी उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि कराची हमारा है, कराची को हम ओन करते हैं, और पीपल्स पार्टी ने कराची को बदनाम कर दिया, कराची के ढेर कचरे के ढेर लग गए, सड़कें नहीं बनी, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो उनके मुंह पर एक बड़ा जन्नातेदार तमाचा या थप्पड़ कह लूं मैं गैर पार्लिमानी अल्फाज में, कि ये एक बहुत बड़ा पड़ा है, और उन लोगों को चाहिए कि अब वो शर्मिंदा होकर इस तरह के स्टेटमेंट मीडिया को देना छोड़ दें, असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर बात करना छोड़ दें कि पीपल्स पार्टी ने कराची में कुछ नहीं किया। अगर नहीं किया होता तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज यहाँ ना खड़ी होती। मेरे हिसाब से ये काम है, जितना काम पीपल्स पार्टी ने किया, ये सीटें और भी आनी चाहिए थी हमारी, लेकिन चले कहीं हम 1 वोट से, कहीं हम 8 वोटों से इस तरह रह गए हम, कोई बात नहीं है। लेकिन रनर अप के तौर पर भी हम 2nd पोजीशन में है, तो ये भी मैं समझती हूँ कि बड़ी बात है, और जाहिर है हमने मेहनत की थी इसके ऊपर और मजीद मेहनत करेंगे ताकि आइंदा और बेहतर रिजल्ट आए हमारे पास। अच्छा शमी साहब, क्या फोकस ज्यादातर सिंध पे रखा गया था? क्या पंजाब से कोई सीट नहीं ली? बिलावल साहब के तो दौरे भी पंजाब के काफी है। नहीं, देखें, फोकस सिर्फ सिंध या पंजाब या केपी के या बलूचिस्तान नहीं है। बात यहाँ पर थी, कल जब मैंने बात की थी वो मैंने यही की थी कि हम तवज्जो दें अगर कामों पर, तो पंजाब में भी ऐसा नहीं कि काम नहीं हुए। जब गिलानी साहब वजीर आजम थे, मुल्तान में बहुत काम हुआ, राजा परवेज अशरफ की आज तक रिकॉर्ड पर मौजूद है चीजें, काम हुआ है। लेकिन हम फिर वही कहेंगे, बात सिलेक्टर और इलेक्टेबल की है कि वहां पर एक नया एक साइंटिफिक तरीका पाकिस्तान में इजाद किया गया है 2018 के इलेक्शन में, कि आजाद उम्मीदवारों को जितवा दो और बाद में पार्टी का तवाजुन खराब करने के लिए उनको कहीं भी जो है वो लोटा सिस्टम या जो भी कह लो वो चला जाता है। तो यही तरीका नेशनल जब हमारे इलेक्शन उसमें भी काम किया गया, और इसी तरह मैं समझती हूँ कि बल्दियाती और ये सीबीसी के इलेक्शन में किया गया कि आजाद उम्मीदवारों को किसी ने सर पर हाथ रख के जितवाया है, खास तौर पर ताकि ताकत का रुझान जो है वो किसी एक तरफ डाला जाए। तो ये मेरी जाती राय है। शमी साहब, माजी की अगर मैं बात कर लूं तो काम किया आप कह रही हैं, अगर काम किया तो आवाम ने वोट क्यों नहीं दिया? 13 में आप पंजाब से हार गए, 18 में भी निकल गए, अभी भी इलेक्शंस के अंदर नहीं आए। नहीं, देखें, हम 18 से इलेक्शन में नहीं निकले थे और ना उससे पहले हम निकले हैं। जब मैं कह रही हूँ कि कोई अनदेखी ताकतें हैं, अनदेखी कुव्वतें हैं जो इस तरह के प्रोग्रामों को अरेंज करती हैं और करती रही हैं पाकिस्तान में, और मजीद पाकिस्तान का जो जमहूरी सिस्टम है वो खराबी की तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि हमने काम में कुर्बानियां दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। तो वो ताकतें हैं, उनका फोकस के सिंध नहीं है। सिंध में फेयर इलेक्शन होते हैं, कराची में भी आप जीते, यहाँ फेयर इलेक्शन हो गए। फेयर इलेक्शन तो यहाँ होते अगर तो हम और सीटें लेते। मैंने कहा ना 11 कम है, 42 में से मेरे अभी भी धांधली हुई है इलेक्शंस में। बिल्कुल कहीं ना कहीं हुई है हमारे साथ। जहां हमारे 1 वोट और 5 वोट और 10 वोटों से हम हारे हैं, वहां पर भी जाहिर हुआ है कि कहीं सईद गनी साहब तो कह रहे हैं सबसे ज्यादा वोट हमारे, वो क्लेम कर रहे हैं। नहीं, वोट तो हमारे अभी भी कराची में कोई 20,000 से ऊपर हमारे वोट हुए हैं कराची में। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत सारे वोट लिए हैं, लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ ना कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। हमारा रिजल्ट इससे और अच्छा आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। वजूहात आप समझ सकते हैं, जो भी वजूहात हुई हैं उन बातों की मैं क्या बार बार उनको दोहराऊं कि बहुत पुरानी अब ये बात हो गई है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह पंजाब में जिस तरह चेयरमैन साहब ने अभी विजिट किया और एक नया रुझान चला है,
मैं समझती हूँ कि आगे देखिएगा पंजाब में सूरत हाल बदलेगी। एक जमाना आया था बीबी की जिंदगी में भी कि हम बिल्कुल 16-17 सीटों पर रह गए थे नेशनल असेंबली में, और फिर एक वक्त आया कि फिर हमने अपनी पूरी गवर्नमेंट बनाई। तो अप डाउन आते हैं मेरे भाई, अप डाउन, ये डाउन का सीजन चले है। हैदराबाद में तो 3 ले गए आएगा। सीटें, आप 7 एमक्यू में ले गई, वहां भी कोई धांधली हुई है फिर? नहीं, वहां पर धांधली नहीं हुई है, लेकिन ये क्या कम बात है कि एमक्यूएम के सामने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है काउंसलर जीत जाए, जो कहते हैं कि जी हमारा है पूरा कराची, हमारा है पूरा हैदराबाद, हमारा है मीरपुर खास हमारा है। क्यों, एक बहुत बड़ी बात है। मतलब मानेंगी फिर हैदराबाद में हारे, हैदराबाद में शिकस्त हुई है? नहीं, हमें शिकस्त कैसे कहेंगे आप शिकस्त हुई है? हमने डायरेक्ट क्लीन स्वीप नहीं किया, लेकिन अब मैदान में तो मौजूद है ना। ऐसा तो नहीं कि हमारा एक भी काउंसलर नहीं आया। बात तो जब होती खराबी की कि जब हमारा एक भी काउंसलर ना आता। कहीं ना कहीं हमने कोई ना कोई तो काम किया है ना, तो चले 2 सही 3 सही सीटें तो आई है ना हमारी। आप ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल हार गए, ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे तो फिर एमक्यूएम भी जीती है, 3 सीट तो लेके गई है, नून लीग भी 3 सीट लेके गई है, जमात इस्लामी 5 ले गई, और आपसे ज्यादा फिर पीटीआई लेके गई कराची में। पीटीआई को तो बिल्कुल एक तरफ रख देना। पीटीआई का तो जो मामला है उसको तो छोड़ दें आप, पीटीआई के मामलात को। नहीं, अभी आप अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही हैं, तो वो शफाफ इलेक्शन में पीटीआई जीती है तो धांधली है। मेरे भाई, पूरे पाकिस्तान में पीटीआई तीसरे नंबर पर चली थी है। देखें, जिनकी फेडरल गवर्नमेंट है, जिनकी पंजाब गवर्नमेंट है, उनकी सूरत हाल ये हुई है कि 5, 6 और 8, 10 सीटों पर वो चले गए। तो आप सोचने की बाकी उनका अंजाम 2023 में क्या होगा? नहीं, ऐसे तो फिर सिंध में आपकी हुकूमत है, आपको क्लीन स्वीप करना चाहिए था हर जगह पर। बिल्कुल, हमने क्लीन स्वीप नहीं किया, लेकिन हमने आप भी नीचे आए ना, ग्रेजुअली ग्राफ नीचे आया। नहीं, ग्राफ नीचे नहीं आया हमारा। 15 का उठा के देख ले, 15 में हमारा क्या रिजल्ट था, और अब आप 18 उसमें देख ले उठा के 21 में हमारा क्या रिजल्ट है। ग्राफ नीचे नहीं आया, ग्राफ मतलब मैं ये समझ लूं फिर, अगर वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन दुरुस्त कराए, शफाफ कराए, इसीलिए देखे वो ऊपर नहीं आए, नीचे आए फिर? नहीं, शफाफ इलेक्शन को तो छोड़ दें, उनकी नियत आपके सामने, मशीन लेके आ रहे हैं। शफाफ नहीं होते तो उन्हें आना चाहिए था ना नंबर 1 पे। नहीं तो आप फिर मशीन ले आते ना इस दफा। अगर इसमें शफाफ से फेडरल गवर्नमेंट तो मशीन से करवाती ना, टैक्स केस भी हो जाता कि जी हमने मशीन से इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन करवाएं। तो ये तो छोड़ दें वफाक को कि वफाक क्या कर रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि ये वफाक के लिए बहुत सोचने का मुकाम है कि उनकी गवर्नमेंट होते हुए पंजाब में और फेडरल में उनका अंजाम ये हुआ है कि 42 में से अगर उन्होंने 10 सीटें लिए या 14 सीटें लिए या 13 सीटें लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्लीन स्वीप तो उनको करना चाहिए था ना, जो दावे करते हैं हमने बहुत पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है 3 साल में। उनके लिए ज्यादा या तो अगर वो क्लीन स्वीप करते तो आप कहती कि धांधली हुई है, अभी भी कहनी कि धांधली हुई, लेकिन क्लीन स्वीप नहीं किया तो किस चीज को माना जाए फिर शमी साहबा? मैं तो ये कहूंगी उन्होंने काम नहीं किया आवाम के लिए। काम करते तो आ जाते वो, हम काम नजर आता ना। देखिए, एक तो होता है जैसे वो आए 18 में बगैर कुछ किए कंटेनर पे खड़े हो गए 126 दिन, सिर्फ करप्शन का नारा, वो आए, कोई काम उनका नहीं था और उन्होंने अब भी नहीं किया कोई काम। तो आपने भी 14 सीटें ली हैं तो काम फिर आपने भी नहीं किया, मैं तो ये समझ लूं। क्यों, हमने 11 सीटें ली है ना। अगर काम ना करते तो हम 3 पे ही खड़े होते आज 15 की तरह। जैसे 15 में अगर हमने काम नहीं किया था तो आज हमने 11 लिए, इसका मतलब है हमने काम किया है तो हम 3 से लेके 11 पर पहुंचे। चलें, कैसे कह सकते हैं आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया शमी मुमताज साहिबा। और कंफ्यूजन यहाँ पर यह है कि इलेक्शन शफाफ हुए हैं या धांधली हुई है। और अगर धांधली हुई है तो पीटीआई की अगर बात की जाती है और पीपल्स पार्टी का मौकफ ये है कि हमारी सीट्स कम है, अगर धांधली ना होती तो और ज़्यादा होती। तो आपकी कारकर्दगी पर बेस नहीं करते आपके वोट्स, और पीटीआई की अगर बात की जाती है तो उनकी कारकर्दगी पर बेस करते हैं उनके वोट। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद इसी को कंटिन्यू करेंगे।